दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन की बात करें तो अभी भी डाउट, सस्पेंस, समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड फेज़ के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें। हम एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट है। यार ओपन हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, बट हम एलिजिबल ही नहीं है। दैट इज़ फॉर व्हाट वी आर जस्ट पेइंग द चार्जेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। कुछ फॉर्म निकले हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे डाउट हैं। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आई ट्राई टू डिस्कस और उसका perfect solution, not only to discuss the notification but I am telling you the perfect solution because हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल एक्सपर्ट, मतलब प्रोफेसर्स, जो इस चीज़ को बताएंगे कि क्या है एडमिशन का रोड मैप थ्रू एनटीए, सीयूईटी, जेआरएफ, कैसे होंगे इंटरव्यूज़, क्या आउटलाइन रहेगा। ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इस मीटिंग में। बहुत ही मुश्किल से आई हैव रेडी the professor from Delhi University to discuss on this topic, like what is the role of CUET, what is your cutoff, how the admission is going on। बहुत ही कम टाइम में he is ready to come to discuss with you all guys, बिकॉज बाकी सारे लोग सिर्फ नोटिफिकेशन डिस्कस करके छोड़ देंगे और नीचे कमेंट्स आप करते रहोगे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा। बट माई एम इज़ नॉट टू डू दिस। माई एम इज़ टू रिजॉल्व योर डाउट्स। कैसे आपका विनिंग एप्लीकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, कैसे आपको गाइड्स मिलेंगे, गाइड्स क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, रिसर्च प्रपोजल ले जाना है नहीं ले जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी डाउट्स हैं आप इस मीटिंग में क्लियर कर लेना। और ये मीटिंग संडे को ही होने वाली है, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन का ब्लॉक हमारा फुल हो जाए एंड वी आई एम नॉट सपोज टू लाइक carry this much of bulk. But the thing is that this meeting will be very useful for those who want to know anything about the Delhi University. Not only like the NTA CUET, but anything if you want about the Delhi University for the higher studies, you can ask in this meeting. So stay tuned. रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मेन वेबसाइट देखेंगे, सो दिस इज़ द मेन वेब पेज जहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आने चाहिए। सो लास्ट वीक से 4-5 दिन से अपने जो टेलीग्राम ग्रुप, जो सबसे बेस्ट ग्रुप है, 7,000-8,000 उसके अंदर मेंबर्स हैं। और अगर आप उस ग्रुप में एक्टिव हो, सो आई एम टेलिंग यू कि आपका कोई भी डाउट होगा वो ग्रुप अपने आप क्लियर कर देता है। और जो इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं दैट आई विल क्लियर। मैं हमेशा रेगुलर रहता हूँ आपके सारे मैसेजेस देखने में, तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना जैसे कि आप एक्टिव हो जाओगे। तो उस ग्रुप में एक नोटिस था, ये नोटिस वेबसाइट पे नहीं था, दैट इज़ द रीज़न आई हैव नॉट पोस्टेड। बिकॉज देखो नोटिस कभी भी सर्कुलेट हो जाते हैं, बट इफ़ दे आर नॉट ऑफिशियली अवेलेबल then it is very difficult to say about this. So now the public notice is there, you can see this notice. ये नोटिस 4 का था, आके चला गया था, तो लोग सर्कुलेट कर रहे थे। आई एग्री कि वो था, बट आई हैव नॉट शेयर बिकॉज द लिंक वॉज नॉट देयर। सी PhD एडमिशन नोटिस इज देयर फॉर द phase 2 टेस्ट। सो ऑल दोज हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर phase 1, मतलब अगर आपने JRF थे, गेट थे, आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, शायद रजिस्ट्रेशन भी ले चुके हैं, दैन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। So who have not opted for phase 1 are eligible for this admission, who have qualified PhD entrance test for the phase 2 जो CUET का दिया था, ठीक है। So candidates who have already registered in phase 1 and wish to update their profile, आप अपने registration link पे जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में और अपने लॉगिन पे जाके चीज़ों को अपडेट कर दीजिए। लाइक स्कोर डाल दीजिए, प्रेफरेंस डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए, ये ऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप अपडेट कर सकते हैं। Only the candidates who will apply afresh और update their proposal shall be considered for the। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ लोग अपडेट नहीं करेंगे, कुछ लोग जस्ट वेट करेंगे कि हमने तो NTA में प्रेफरेंस डाल दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज और पॉलिटिकल साइंसेज, करेक्ट। तो अब हमारे पास एडमिशन लेटर आना चाहिए। नो, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे सो यू आर नॉट सपोज टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द phase 2। सो रजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुका है 5th से और क्लोज हो जाएगा 20। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, इसीलिए जो हम वो मीटिंग करने वाले हैं वो संडे को, बिकॉज टाइम मिल जाएगा। हम ये मैं बाद में भी कर सकता था, बट जब मैंने देखा कि अभी अर्जेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल द डाउट्स। मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है बट नॉट ऑल। सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, जो उस यूनिवर्सिटी में है, वो
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहे हैं फॉर द पीएचडी। ऑलरेडी 8-10 पीएचडी अवार्ड करा चुके हैं वो, और उसके बाद अभी भी सुपरवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में भी उन्होंने काफ़ी सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को लिया है। तो आप समझ सकते हो आपके डाउट्स वो कितने अच्छे क्लियर करेंगे। सो इनके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे 22 दिसंबर से। दिस इज़ वेरी क्विक, सो प्लीज़ बी एक्टिव। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल भी स्लो मत हो, सारे वेबसाइट्स चेक करते रहो। रिकमेंडेशन जनवरी तक, और लास्ट जनवरी तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं आ जाऊँ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसके होम पेज पे सी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो इनके नोटिस में अलग अलग नोटिफिकेशन आ गया है। इन लोगों ने अपना एक फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। देखिए नोटिस भी है। तो नोटिस अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। आई गेस सारे डिपार्टमेंट ऐसे ही ट्रेंड फॉलो करने वाले। सी एलिजिबिलिटी अंडर फेज 2 फॉर द एडमिशन, द कैंडिडेट्स हु आर, ये सेम चीज़ लिखी हुई है। सो हु हैव क्वालिफाइड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी विथ 50% अबव मार्क्स एंड फॉर अनरिजर्व्ड। एंड अब देखिए ये यहाँ पे बहुत ट्रिक है, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। 200 मार्क्स किसके आए हैं, बहुत कम लोगों के आए हैं, बट यहाँ मेंशन है। सो ये चीज़ का भी डाउट हम मीटिंग में क्लियर कर लेंगे अपने प्रोफेशनल एक्सपर्ट से कि 50% के नीचे वाला क्या इसको अप्लाई ना करें। बट मैं रिकमेंड करूँगा, अगर एप्लीकेशन, अगर पोर्टल आपको अलाउ कर रहा है, ये गूगल फॉर्म अगर आपको अलाउ कर रहा है, सो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई करो, फॉर्म को मत छोड़ो। बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, दैट्स इट। सो फेज़ 2 के लिए फ्रेश इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको करना क्या है, मस्ट अपलोड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च प्रपोजल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉलिटिकल साइंस के अंदर 17 सीट्स हैं जिसमें फेज़ 2 के इंटरव्यू होंगे, और रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है, और रिसर्च प्रपोजल बना के मैक्सिमम बाई 26 दिसंबर अपडेट कर देना है। अब देखिए इनका जो डेट है, डेडलाइन है, अलग है। दैट मीन्स जो ये वाला नोटिस था ये वेरी करेगा, ये कॉमन है, ये वेरी करेगा। इंटरव्यू बाय डिपार्टमेंट और सेंटर्स, देखिए दिसंबर 22 से 22 जनवरी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेंटर्स अपनी अपनी डेट्स रिलीज करेंगे, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी ह्यूज यूनिवर्सिटी। तो आप लोग एक्टिव रहिए अपने डिपार्टमेंट के लिए। सो आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है डॉक फॉर्म में, ठीक है, डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फॉर्म में। सो गूगल फॉर्म ये अपलोड करना, फिल करना बहुत ज़रूरी है, और प्रपोजल जो भी है गाइडलाइन के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। गाइडलाइंस क्या हैं, इस गाइडलाइंस को ध्यान से सुन लो। वैसे हम सारे लोग प्रपोजल इसी फॉर्मेट में बनाते हैं, बट स्टिल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लाइक you have to include an introduction of the background, उसके अंदर what, why and how, this is very important। BHU के अंदर यही प्रपोजल आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट B के अंदर, बट here the option is good, आपको सिर्फ अपलोड करना है। So we are making the proposals for our members. If you want, if you are feeling a problem in finalizing your proposal, you can just join us. We'll finalize your topic, we'll finalize your proposal also, fine। So see, these are the 4 points which you have to include in your introduction or background section. Second will be followed by the review of literature. Recent होना चाहिए, ठीक है। देखिए इन्होंने पूरा बोला है, बल्क नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से साइटेशन होना चाहिए। अब आइए डेफिनेशन, रेशनल एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, ये आपको बताना है, लिमिटेशन क्या है, रेशनल देना है। फिर रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस ऐड अप होंगे उसके अंदर, जिसमें स्टेटमेंट, सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, प्रपोजल क्यों आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो, सो सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली। रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप क्या अडॉप्ट करोगे, कौन से टेस्ट यूज़ करोगे, कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ करोगे, कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, दैट्स ऑल। नाउ टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, मतलब आपके चैप्टर्स कितने होंगे। अगर मुझे सपोज एक मॉलिकुलर स्टडी करनी है, तो मैं 4 तरीके से कर रहा हूँ एक प्लांट की मॉलिकुलर स्टडी, एक एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए। सो पहला चैप्टर selection of plant and characterization, second chapter HPLC molecular characterization, extraction और cell line activity, toxicity study on that particular cell line। तो मेरे 4 चैप्टर्स हो गए ना। इस तरीके से आपको चैप्टर्स बनाने हैं, उसके बाद रेफरेंसेस देने। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। टेक्स्ट स्टाइल भी दिया है, देखिए गलती मत करिएगा,
वर्ड रेंज भी दे दी है 7,000, ह्यूज वर्ड रेंज, इट्स नॉट एन ईजी प्रपोजल, आई एम टेलिंग यू। प्लेगरिज्म 18% से ऊपर नहीं होना चाहिए और प्लेगरिज्म एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर से ही एक्सेप्टेबल होगा। And I'm telling you this, the same guidelines will be followed by other department also. So please be careful. So this is regarding the political science. अब अगर हम एजुकेशन पे आ जाएं तो देखिए एजुकेशन का भी इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है, फॉर द फेज 2 एडमिशन शेड्यूल हैज़ बीन रिलीज्ड। तो इसी तरीके अब इन्होंने क्या किया, दिस इज द सेम लिंक। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स कहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन करें। देखिए एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर है बट लिंक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सो जस्ट वेट, डू नॉट पैनिक, डेफिनेटली द यूनिवर्सिटी, द डिपार्टमेंट, द सेंटर विल रिलीज द लिंक लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दिस इज़ द गूगल फॉर्म। सो ऐसे ही सारे यूनिवर्सिटीज़, सारे सेंटर्स, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो गूगल फॉर्म निकालेंगे या आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट मांगेंगे या ईमेल करवाएंगे, कुछ भी हो सकता है। सो इस चीज़ के लिए एक्टिव रहिए। और डाउट्स बहुत सारे मेरे दिमाग में भी हैं, देखिए फेज़ 2 का इन्होंने निकाल दिया, तो ऐसे आप सारी चीज़ें अपडेट करोगे फॉर सेकेंड फेज़ इंटरव्यू। और डाउट तो अभी मुझे बहुत हैं, ठीक है, कट ऑफ के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, प्रपोजल के ऊपर। सो वो सारे डाउट कब क्लियर होंगे, उस मीटिंग में। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन कर लो। और अगर आपने ऑलरेडी मेंबरशिप ले रखी है चैनल की, इवन मिनिमम मेंबरशिप भी ले रखी है 89 रुपीज़ की, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लिंक विल बी शेयर्ड ऑन द कम्युनिटी टैब फॉर द मेंबर्स and you will be connected to this meeting directly. So you have two options. Either you will do registration through the link which is in the description box, or you will take the membership. देखो membership लेने से फ़ायदे हैं, आगे फ्यूचर में जो भी वेबिनार होंगे वो आपके लिए फ्री हो जाएंगे, मेंबरशिप के बेनिफिट मिलेंगे और कई सारे बेनिफिट्स हैं। सो इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स द ऑप्शन इज़ योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर कॉमेंट्स। कोई भी डाउट हो नीचे अभी बता दो, जिससे कि संडे की मीटिंग में हम सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।